कहते हैं मौत आने से पहले दस्तक देती है, पर मेरी बेटी के कमरे में किसने दस्तक दी? हेलो माय स्टोरी लवर्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक बहुत ही मार्मिक और दिल छू लेने वाली कहानी। वो है आखिरी बारिश। बारिश की बूंदें रात की खामोशी को चीर रही थी। सड़कें खाली थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा हवा के साथ चरमराता, ऐसे जैसे किसी पुराने दर्द से कराह रहा हो। उसी अंधेरे में एक बूढ़ी परछाई धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। वो थे रामू काका, 60 साल के, थके हुए, मगर दिल में दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद रखने वाले। आज भी उन्होंने पूरा दिन रिक्शा चलाया, लेकिन सिर्फ 62 रुपए की कमाई की। और उनके मन में एक ही चिंता थी, रीना की दवाई। रीना उनकी बेटी, जो बीमार थी, जिसकी मुस्कान ही रामू की जिंदगी थी। घर पहुंचने से कुछ कदम पहले पड़ोस की मधु बूढ़ी काकी बोली, अरे रामू, मैंने 2 बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है, रीना ने कोई जवाब नहीं दिया, सब ठीक है ना? रामू का दिल धक धक करने लगा। वो फटाफट दरवाजा खोलकर अंदर दौड़े। अंदर बिस्तर पर रीना पड़ी थी, चेहरा पीला, हाथ ठंडे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, बेटी रीना, रीना धीरे से आंखें खोलती है। पापा आप आ गए। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते मधु बूढ़ी की आवाज उनके कान में ठहर गई। रामू, इस घर की हवा कुछ ठीक नहीं लगती, कुछ तो है यहाँ। एक पल को रामू सचमुच डर गया, मगर रीना को देखकर वो सब भूल गए। उस रात रीना ने धीमी आवाज में कहा, पापा दवाई कल नहीं, आज ही चाहिए। रामू कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। जेब में थे सिर्फ 62 रुपए, और दवाई की कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। वो फैसला करके घर से बाहर निकले। आज चाहे जैसे भी हो, पैसे जुटा कर लाऊंगा। जैसे ही वो गली में पहुंचे, उन्हें कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सा डर, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। और उन्होंने जब पलट कर देखा, तो दूर सड़क किनारे एक आदमी काली छतरी लिए खड़ा था। बरसात हो रही थी, लेकिन वो आदमी एकदम सूखा था। रामू ने पलक झपक कर देखा, वो आदमी गायब था। बारिश तेज हुई और पैसे कमाने की जद्दोजहद भी। एक भी सवारी नहीं मिल रही थी। रात के 11 बज चुके थे। अचानक एक कार तेजी से रामू के रिक्शे के पास आकर रुकी। एक लड़की रोती हुई रामू से बोली, काका स्टेशन चलेंगे क्या? जल्दी चलिए, मेरी माँ आईसीयू में है, मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है, जल्दी चलिए ना। रामू एक सेकंड भी नहीं रुके। इंसानियत उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जैसे ही वो लड़की रिक्शे में बैठी, उसने अचानक पीछे देखा और कांपते हुए बोली, काका, कोई हमारा पीछा कर रहा है। रामू ने मुड़कर देखा। बारिश में चलते हुए, लगभग सरकते हुए, वही काली छतरी वाला आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा था। रामू घबराए, पैडल और तेज चलाए, और वो आदमी भी अपने कदम तेज कर देता है। लड़की की सांसें तेज। बारिश की बूंदें रिक्शे पर ऐसे गिरती हैं जैसे किसी बंदूक ने फायरिंग की। स्टेशन के पास जल्दी से वे पहुंच जाते हैं, और पहुंचकर वो आदमी अचानक रुक गया और फिर कुछ सेकंड में अंधेरे में गायब। लड़की रोते रोते बोली, काका, मेरी माँ बच जाएगी तो मैं जिंदगी भर आपकी मदद करूंगी। मेरे पास छुट्टी नहीं है, ये रखिए आप 500 रुपए, और मुझे जाने दीजिए, बहुत जल्दी में हूं मैं, मुझे देर हो रही है। रामू ने हाथ जोड़ दिए, अरे बेटी नहीं, इतना किराया नहीं हुआ है। लेकिन वो लड़की उनके हाथ में नोट रखकर चली गई। आज आप मेरे लिए फरिश्ता हो, भगवान आपका भला करे। और वो वहीं भीड़ में कहीं खो गई। और रामू के पैर खुद ब खुद घर की ओर भाग पड़े। रीना, बेटा रीना, देख मैं पैसा ले आया, तुझे दवाई दिला दूंगा बेटा। घर में अंधेरा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला। रामू भीतर गए। रीना बिल्कुल स्थिर पड़ी थी, चेहरा शांत और हथेलियां ठंडी। रामू की दुनिया उसी पल ढह गई। रीना, रीना उठ बेटा, देख पैसे आ गए। रीना, रीना उठ। वो हिलाते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे,
लेकिन रीना अब दर्द से आजाद हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर मधु बूढ़ी काकी रोते हुए बोली, रामू मैंने कहा था ना, इस घर की हवा ठीक नहीं है। रामू चीख पड़े, कौन है, कौन है, कौन ले गया मेरी बच्ची को, कौन? तभी खिड़की के पास एक बूंद टपकती है और रामू ने बाहर देखा। वही काली छतरी वाला दूर खड़ा आदमी बारिश में भीगा नहीं था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रामू बार बार पलकें झपकाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो आदमी धुंध की तरह गायब हो जाता है। रामू रीना को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, बस एक रात और ठहर जाती बेटा, एक रात क्यों चली गई? बारिश तेज हो जाती, घर के बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। सो फ्रेंड्स, कभी कभी जिंदगी बहुत देर से देती है और मौत बहुत जल्दी ले जाती है। कुछ लोग मुस्कान देकर चले जाते हैं, कुछ परछाइयां किसी की पूरी दुनिया ले जाती है। अब बारिश रुक जाती है, खिड़की पर काली छतरी हिलती है और वहीं पर रामू की बेटी की और रामू की दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि रामू भी अपनी बेटी के ही सहारे जिंदगी जी रहा था, उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी हमारी मार्मिक को दिल छू लेने वाली कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मौत आने से पहले दस्तक देती है? क्या आपने कभी ये रियलाइज किया है? प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।